जवार प्लीज प्लीज जल्दी आ जाओ। टाइम बहुत कम है, मुझे जल्दी से यहाँ से ले जाओ वरना अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुहाफ़िज़ की कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां वहाब दुरानी पारिस से ज़बरदस्ती निकाह करने की तैयारी कर रहा होता है। पारस बेबस और खौफज़दा होती है, जबकि वहाब दुरानी समझ रहा होता है कि अब कोई इसे रोक नहीं सकता। ऐन निकाह से चंद लम्हे पहले दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है, जो जवार पुलिस के साथ फार्म हाउस में दाखिल हो जाता है। जवार को सामने देखते ही वहाब दुरानी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पुलिस फ़ौरन उसे गिरफ्तार कर लेती है और पारस सुकून का सांस लेती है। पारस दौड़कर अपने वालिद behzad साहब के गले लग जाती है। बरसों बाद एक बाप अपनी बेटी को सही सलामत देखकर जज्बाती हो जाता है, लेकिन behzad साहब जानते हैं कि असल मुजरिम सिर्फ वहाब दुरानी नहीं, बल्कि इसके पीछे और भी लोग हैं। इसीलिए वो पुलिस को साथ लेकर सीधा अपने घर पहुंचते हैं, जहां नदीम और आफताब मौजूद होते हैं। behzad साहब दोनों के खिलाफ अपनी बेटी को अगवा करने का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। पुलिस बगैर किसी ताख़ीर के नदीम और आफताब को हथकड़ियाँ लगा देती है। ये मंजर देखकर शाहीन अपने भाई behzad साहब के सामने हाथ जोड़ देती है। वो रोते हुए कहती है, नदीम से गलती हो गई है, इसे माफ़ कर दें। लेकिन इस बार behzad साहब का दिल नहीं पिघलेगा। वो साफ अल्फाज में कहेंगे कि जो शख्स अपनी ही भांजी की ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश करे, वो माफ़ी के काबिल नहीं होता। पुलिस दोनों को अपने साथ ले जाती है और घर का माहौल सोगवार हो जाता है। उधर एक नया इम्तिहान जवार का इंतज़ार कर रहा होता है। अचानक रेशम का फ़ोन आता है। वो रोते हुए बताती है कि अब्बा जान को शदीद हार्ट अटैक हुआ है और उनकी हालत बहुत नाजुक है। अगर तुमने इन्हें आखिरी बार देखना है तो फ़ौरन सखर पहुंच जाओ। ये खबर सुनते ही जवार सब कुछ छोड़कर सखर रवाना हो जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वो अपने चचा जान को इंतहाई नाजुक हालत में देखकर परेशान हो जाता है। चचा जान कमज़ोर आवाज़ में कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का अब कोई भरोसा नहीं रहा। मरने से पहले मेरी तरफ से एक ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारा और रेशम का निकाह अपनी आंखों से देख सकूं। अपने बीमार चचा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जवार खामोशी से रेशम से निकाह पर रजामंद हो जाता है, हालांकि इसके दिल में किसी और की मोहब्बत बस चुकी होती है। इधर कराची में जब पारिस को इस फैसले की खबर मिलती है तो इसके कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। वो फ़ौरन अपने वालिद behzad साहब के पास जाती है और पहली बार अपने दिल की बात बताती है। वो कहती है, मैं जवार से मोहब्बत करती हूँ और इसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ये सुनकर behzad साहब एक लम्हा भी ज़ाया नहीं होने देते और फ़ौरन पारस को साथ लेकर सखर रवाना हो जाते हैं। उधर निकाह की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होती हैं। काजी निकाह पढ़वाने ही वाला होता है कि अचानक दरवाज़ा खुलता है और पारस अंदर आकर बुलंद आवाज़ में कहती है, ये निकाह नहीं हो सकता। सब लोग हैरान रह जाते हैं, जबकि जवार पारस को सामने देखकर सकते में आ जाता है। पारस सबके सामने अपने दिल की बात कह देती है कि वो सिर्फ जवार से मोहब्बत करती है और उसी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। ये सुनकर जवाब भी खामोश नहीं रहता। वो पहली बार एतराफ़ करता है कि वो भी पारस से मोहब्बत करने लगा है। वो रेशम से कहता है, अगर आज मैं तुमसे निकाह कर भी लूँ तो कभी तुम्हें खुश नहीं रख सकूँगा, क्योंकि मेरा दिल किसी और के पास है। ये सुनकर रेशम टूट जाती है, जबकि behzad साहब एक नई शर्त रख देते हैं। वो कहते हैं कि अगर जवार और पारस की शादी होगी तो कराची में पूरे ख़ानदान के सामने धूमधाम से होगी। सब लोग इस फैसले से खुश हो जाते हैं और कराची वापस आ जाते हैं ताकि शादी की तैयारियां शुरू की जा सकें। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। दूसरी तरफ वहाब दुरानी पुलिस की हिरासत से फ़रार होने में कामयाब हो जाता है। वो इंतकाम की आग में जल रहा होता है और फैसला करता है कि अगर पारस मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। वो दोबारा पारस को अगवा कर लेता है और ज़बरदस्ती निकाह करने की कोशिश करता है। ये खबर मिलते ही फ़ौरन जवार सिकंदर के साथ वहाब दुरानी की तलाश शुरू कर देता है। काफ़ी कोशिशों के बाद वो फार्म हाउस तक पहुंच जाते हैं,
جہاں جوار اور وہاب درانی کے درمیان زبردست مقابلہ ہوتا ہے۔ جوار وہاب درانی کو بری طرح مارتا ہے لیکن وہ موقع دیکھ کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ ادھر بہزاد صاحب اور سکندر بھی اس کی گاڑی کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاب درانی تیزی سے گاڑی بھگاتا ہے مگر جلد بازی میں اس کی گاڑی بہزاد صاحب کی گاڑی سے بری طرح ٹکرا جاتی ہے۔ حادثہ اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ وہاب درانی موقع پر ہی اپنی جان کھو دیتا ہے۔ البتہ بہزاد صاحب بھی شدید زخمی ہو جاتے ہیں اور سکندر انہیں فوراً ہسپتال پہنچا دیتا ہے۔ چند دن بعد جب بہزاد صاحب صحت یاب ہو جاتے ہیں تو وہ اعلان کرتے ہیں کہ اب مزید کسی رکاوٹ کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ جوار اور پارس کا نکاح جلد سے جلد کروایا جائے گا۔ گھر میں خوشیوں کا ماحول بن جاتا ہے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر طرف جشن کا سماں ہوتا ہے۔ لیکن عین نکاح والے دن ایک ایسا چہرہ سامنے آتا ہے جسے دیکھ کر سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ریشم اچانک وہاں پہنچتی ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ وہ جوار کو دیکھ کر کہتی ہے، جوار صرف میرا ہے، میں اسے پارس کا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ اب سوال یہ ہے، کیا واقعی وہاب درانی اس بار اپنے انجام کو پہنچ جائے گا؟ کیا جوار اور پارس کی محبت ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائے گی یا پھر ریشم آخری لمحے میں سب کچھ تباہ کر دے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے آخر کار محبت اپنی منزل پا لے گی یا نہیں؟ آپ کے خیال میں جوار کی شادی کس سے ہونی چاہیے، پارس سے یا ریشم سے؟ اپنی رائے کومنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ محافظ ڈرامے کی ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔